चलिए, तो कंडक्टेंस दो तरीके की होती है, एक होता है मोलर कंडक्टेंस और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाता है किसी सॉल्यूशन में, उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और कप्पा, इसके बीच में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बीच का रिलेशन मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन। सो कंडक्टेंस एक ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर की जाती है उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम मान लीजिए जो VMl सॉल्यूशन है, कितना है? VMl इलेक्ट्रोलाइट है, उसके द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा उसको कहेंगे V डॉट के, दैट इज V वॉल्यूम फॉर, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ले लिया m मोल पर लीटर, कितना ले लिया? कहीं पर भी मोल पर लीटर की बात आ रही है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मोलैरिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? मोलैरिटी की। तो इसका मतलब क्या है कि m मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 ml में। किसमें प्रेजेंट है? 1000 ml में। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा? m मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 ml में। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? तो एककीय नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? वंस रूल। माफ कीजिएगा, वंस रूल लगेगा। और वंस रूल के हिसाब से m मोल 1000 ml के लिए, तो एक मोल में कितना? तो कहेंगे 1000 अपॉन m और इनटू के 1000। अब इसकी बात आती है कि चलो 1000 अपॉन m हो गया ये तुम्हारा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना जो है सॉल्यूशन लगेगा। लेकिन अब बात आती है कि कंडक्टेंस, मतलब 1000 बाई m कितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा। तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज k। तो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1000 अपॉन m ml इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इनटू k। ठीक है। तो अब बात आती है कि मोलर कंडक्टेंस क्या? तो मोलर कंडक्टेंस क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 बटे m इनटू k। 1000 अपॉन m क्या कहलाएगी? वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1000 अपॉन कैपिटल M क्या है? वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और इसके बाद अब बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? तो आपको आपने लिखा है 1000 इनटू k अपॉन m। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन, अच्छा कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। तो फार्मूला बन जाएगा, अच्छा कैपिटल K का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। या फिर जब तुम और फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो एक नॉर्मल, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितना कंडक्टेंस ऑफर किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या कहेंगे? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट द नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कहिए, या फिर आप कह लीजिए n ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1000 ml, एक ही बात। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा? तो कह रहे हैं 1000 अपॉन n, 1000 अपॉन n ml आप कर दीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर की जा रही है उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहेंगे? तो
1 ml इलेक्ट्रोलाइट, माफ कीजिएगा, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर की जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं देख रहा हूं तो वो किस में प्रेजेंट है, 1000/n ml सोल्यूशन में। तो 1000/n ml सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर की जा रही है वही क्या कहलाएगी, तो कहेंगे सर दैट इज 1000/n into k। और यही इसी को हम कहेंगे, इसी को हम कहेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या कहेंगे, तो क्या सीखा हमने कि कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1000/n ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ आ गई, ये फॉर्मूला है और यूनिट है आपकी क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए सारी यूनिट। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1000 into k/n, और इक्विवेलेंट का होता है 1000 into k/n। अब एक खास बात याद रखना कि नॉर्मेलिटी होती क्या है, तो कहेंगे सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n into मोलैरिटी। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी फैक्टर। तो क्या हो गया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये और ये तो कट जाएगा, तो कुछ देर के बाद आपको क्या मिलेगा देखने को, n/m। क्या देखने को मिलेगा, और n/m को इसको क्या आप लिख सकते हो, n into कैपिटल M/m। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, n। नोट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए ये 3 एग्जांपल है, क्या है, 3 एग्जांपल है, और लेट सपोज दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइड। ठीक है, और आपसे पूछा है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रिलेशन क्या होगा, बस इतना ही पूछा है। तो कहेंगे सर अगर मुझे इसका रिलेशन निकालना हो तो मुझे या तो n और m दे दिया जाए, और या फिर मुझे ये पता चल जाए, या तो मुझे नॉर्मेलिटी पता हो तो मैं नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी कर सकता हूँ, या तो मुझे वैलेंसी फैक्टर ही पता चल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका। अभी इसको क्या करेंगे, आयोनाइज और इसको तोड़ देंगे, ये टूटेगा 2Al + 3 और प्लस 3SO4 2 minus. What is valency factor actually? It is total sum of charge on cation और anion। कैटायन प्लस एनायन नहीं है, या तो जितने एनायन है सबको जोड़ दीजिए, या तो जितने कैटायन है सबको जोड़ दीजिए। जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने हैं, 2 नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 3 3 दूना 6। तो यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या है, 6। यहाँ पर देखिए 2 3 6, n की वैल्यू क्या आ गई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, रिलेशन निकल गया। नोट करिए, ये 2 क्वेश्चन है, इसका करके दिखाइए। ये टूटेगा किसमें, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्वल टू, ये टूटेगा किसमें, आंसर Na प्लस प्लस Cl माइनस, एक ही पॉजिटिव या एक ही नेगेटिव, तो आंसर क्या देगा 1। CaCl2 जब आप करते हैं तो टूटेगा कितने, Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कोहराउल्स लॉ।
कॉरल साहब एक बात कहते थे कि जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है और एसिटिक एसिड है, क्या है, या मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तुरंत वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 मॉलिक्यूल्स मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो 2 H+ आयन, एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ आयन निकलते हैं। अगर मैं एक सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ तो इसका मतलब 2 H+ आयन और एक सल्फेट आयन। अगर मैं 10 मॉलिक्यूल लूंगा तो कितने मिल जाएंगे, 20 H आयन और 10 हमको सल्फेट आयन मिलेंगे। लेकिन ये है इनऑर्गेनिक एसिड। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड की, बहुत ही वीक एसिड है। और आप लोगों ने खाया भी होगा सिरका। अगर सिरका और तेजाब में क्या जीभ पे पड़ जाए आप निपट जाओगे? तेजाब। क्या रीजन है? दोनों ही एसिड है। ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ H+ आयन। कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ H+ आयन। अगर आपने एक बूंद एसिटिक एसिड जीभ पे रखी और आपने एक बूंद सल्फ्यूरिक एसिड रखी तो मान लीजिए कि उसमें 10 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं तो कितने H+ आयन बनेंगे? 20। कितने? 20। लेकिन अगर आपने 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज हो, मतलब आपकी जुबान बहुत हल्की सी जलन हो, दैट इज 2 H+ आयन की वजह से। कितने? 2। सोचो ना, नींबू अगर तेजाब इतना ताकतवर होता तो नींबू पानी पीते ही सारे दांत गल जाते। ज़्यादा नींबू पानी पीने से दांत ऐसे लगता है कि ऊपर की लेयर चली गई। देखा कभी? बहुत खट्टी चीज़ खा लो, जरा लगता कि दांत की पहली लेयर ही उड़ गई, एब्रेसिव लगने लगता है, रूखा सा। तो है तो वो भी एसिडिक, लेकिन क्वांटिटी और डिग्री ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी? नंबर ऑफ H+ आयन कितने रिलीज हो रहे हो, कितनी देर के लिए आपने वहाँ रखा है। क्या देखा आपने वहाँ पर? क्या सीखा कि एसिटिक एसिड जो है बहुत ही वीक एसिड है। अगर चलिए मान लीजिए आपने 10 मॉलिक्यूल लिया तो हो सकता है इसमें से एक ही H+ आयन बने, एक और तो 10 - 9, तो इसका मतलब 9 कैसे रहेंगे? वैसे ही एसिटिक एसिड के फॉर्म में, वैसे ही एसिटिक एसिड के फॉर्म में। अच्छा, ये फॉर्म की वजह से एसिडिक बिहेवियर आता है या नंबर ऑफ H आयन? नंबर ऑफ H आयन। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जिसमें नंबर ऑफ H आयन, तो इनऑर्गेनिक एसिड है, नंबर ऑफ H आयन ज्यादा, ऑर्गेनिक एसिड में बहुत कम। ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? वीक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब एक बात समझो, अगर आपने कभी कभी मिट्टी और कीचड़ में पानी से बहाया है? पानी से, पाइप से? yes. अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दो मिट्टी बह जाएगी। अगर कीचड़ है तो थोड़ा पानी से जाएगा क्या? जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही जाएगा, बाकी बच जाएगा। और पानी डालो तो थोड़ा थोड़ा करके छूटता जाता है और बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तब जा करके सब का सब कीचड़ हट जाता है। नहीं होता है ना, कार वॉश करते समय समझ में आता होगा। तो इसका क्या मतलब ये है कि जितना देर तक आप उसको पानी डालो, इसी तरीके से कहने का ये मतलब होता है जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे, क्या करोगे? जितना आप डाइल्यूट करोगे वीक एसिड को, उतना ज़्यादा एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे तो जितने भी एसिड थे सब के सब क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, और अब इनकी वजह से नंबर ऑफ आयन बढ़ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, तो क्या बढ़ा? कंडक्टेंस बढ़ा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस? कह रहे कंडक्टेंस बढ़ा, क्योंकि
नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ आयन पर ml कम हो गए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।